नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर स्टडी विद मनोज सैनी। मैं आपको कक्षा 12 की इतिहास विषय की जो पुस्तक है NCERT की, उसका भाग 1 जो प्रथम भाग है, उसका चैप्टर जो 1 है ना, ईंट मन के अस्थियां यानी कि हड़प्पा सभ्यता, उसका एक पार्ट मैं डाल दिया हूँ यूट्यूब चैनल पर। आप वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं। इसका जो पहला, इस चैप्टर का जो पहला जो भाग है, जो जिसमें मैंने हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो मोहनजोदड़ो में जो मोहर मिली थी वो उसके बारे में बता चुका हूँ। साथ में हड़प्पा सभ्यता का जो परिचय है, उसका जो विस्तार है, ठीक है, उसके बारे में जानकारी दे चुका हूँ। आज मैं आपको हड़प्पा संस्कृति के भाग यानी कि हड़प्पा संस्कृति है उसको कितने भागों में पढ़ते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही आज हड़प्पा संस्कृति है या हड़प्पा जो सभ्यता है उसकी खोज के बारे में, कि खोज कैसे हुई, इसका नामकरण कैसे हुआ। चलो तो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं हम। हड़प्पा जो संस्कृति है उसको 3 भागों में पढ़ते हैं, क्योंकि जो मेन जो हड़प्पा संस्कृति है, जिसका समय हमने कल निर्धारण किया था, कल बताया था क्लास में कि 2600 से 1900 ईसा पूर्व है NCERT के अकॉर्डिंग। तो 2600 से पहले ऐसा नहीं था कि इस क्षेत्र में यानी कि सिंधु नदी और उसके सहायक नदियों के क्षेत्र में मानव नहीं था, बस्तियां नहीं थी, लेकिन वो एक ग्रामीण बस्तियों की तरह थी, छोटी बस्तियां थी, कच्ची बस्तियां थी। उनका जीवन निर्वाह है वो कृषि था, पशुपालन था, शिकार करना था। धीरे धीरे करके उन्होंने अपनी उपज बढ़ाई, उत्पादन बढ़ाया, उत्पादन को एक शहर से दूसरे शहर बेचने के लिए भेजा। आय हुई, आय से फिर उन्होंने खुद का विकास किया। घर है, कच्चे से पक्के भवन बनाए, सड़कें बनाई, शहर में बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग मतलब भवन है वो बनाई। तो ऐसे करके धीरे धीरे ये बस्तियां वो एक शहर बन गई, और जब शहर बना तब जाकर जो मेन जो हड़प्पा है वो विकसित हड़प्पा सभ्यता कहलाई। तो कहने का मतलब है कि जो हड़प्पा सभ्यता है उससे पहले भी इस क्षेत्र में निवासी रहते थे। तो इस आधार पर हम हड़प्पा सभ्यता को 3 भागों में पढ़ते हैं। पहला जो भाग है वो है, देखो, आरंभिक हड़प्पा सभ्यता यानी कि संस्कृति। आरंभिक यानी कि जो मेन जो हड़प्पा सभ्यता है ना उससे पहले, तो आरंभिक हड़प्पा संस्कृति या पूर्ववर्ती हड़प्पा संस्कृति, जिसका समय है 3200 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व। 3200 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व इसका समय है। इस समय में लोग जो कृषि करते थे, पशुपालन करते थे, कृषि, पशुपालन, शिकार, ये इनका मुख्य जीवन निर्वाह का तरीका था, मतलब, ठीक है। इसके बाद में सेकंड जो सभ्यता आई वो थी विकसित हड़प्पा संस्कृति, यानी कि मेन जो हड़प्पा सभ्यता है ना, आपकी जो हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है, वो विकसित हड़प्पा संस्कृति या सभ्यता कहलाती है, और जिसका समय है 2600 से 1900 ईसा पूर्व। कार्बन डेटिंग पत्ती के अनुसार, जो वैज्ञानिक पत्ती है उसके अनुसार 2350 से 1750 है, लेकिन आपकी जो बुक है NCERT उसके अकॉर्डिंग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व है। तो इसे हम विकसित हड़प्पा यानी कि इस समय
जो बस्तियां थी, पूर्व हड़प्पा की जो बस्तियां थी वो विकसित हो चुकी थी। यहाँ पर कृषि के साथ साथ, यानी कि हम देख सकते हैं यहाँ पर कृषि के साथ साथ व्यापार भी स्टार्ट हो गया था। कब? विकसित हड़प्पा संस्कृति में। जब व्यापार स्टार्ट होता है, आय होती है तो लोग खुद का विकास करते हैं, कच्चे से पक्के घरों में जाते हैं, शहर विकास करता है, सड़कें बनती है और तरह तरह के जैसे बाजार होता है, मूर्तियां बनाई गई, शहर बनाया गया, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई गई। ठीक है, तो इस प्रकार विकसित हड़प्पा सभ्यता का विकास होता है। कृषि, पशुपालन, शिकार के साथ साथ व्यापार। आज भी देखो व्यापार भी होता है, कृषि, पशुपालन, शिकार वगैरह सारा आज भी होता है। तो विकसित हड़प्पा संस्कृति है जो 26 ईसा पूर्व से 19 ईसा पूर्व। इसके बाद में तीसरी जो अवस्था इसकी है, तीसरा जो भाग है वो है उत्तर या परवर्ती हड़प्पा संस्कृति, और जिसका समय है 1900 से 1300 ईसा पूर्व। 1900 से लेकर 1300 ईसा पूर्व। कहने का मतलब हो गया कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो 3200 ईसा पूर्व में पसनी शुरू हुई थी, क्योंकि सिंधु नदी है और उसकी सहायक नदियों के आसपास लोग 3200 ईसा पूर्व में आने लग गए थे, अपनी कच्ची बस्तियां बनानी शुरू कर दी थी। और फिर 2600 यानी कि बीच में आकर के वो पूरा शहर बन चुका था, विकास हो चुका था हड़प्पा संस्कृति का। और फिर धीरे 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 जैसे कोई वस्तु होती पुरानी हो जाती है तो धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, तो ऐसे कर धीरे धीरे 1300 ईसा पूर्व के आते आते ये शहर नष्ट हो गया, ये सभ्यता नष्ट हो गई। तो कुछ सब बस्तियां थी वो 3200 ईसा पूर्व में बन गई थी, जो पुरानी बस्तियां थी। फिर विकसित हड़प्पा संस्कृति के समय नई बस्तियां बनी और धीरे धीरे उत्तरवर्ती या उत्तरवर्ती हड़प्पा संस्कृति के आने पर धीरे धीरे ये बस्तियां नष्ट हो चुकी थी। आपके यहाँ एक सारणी भी दी गई है, आपके यहाँ एक सारणी भी दी गई है बुक में। देखो आप नोट्स बनाते हैं और बुक है ना वो अपने पास में रखा करो। तो यहाँ पर दे रखा है देखो हड़प्पा तथा विकसित हड़प्पा संस्कृतियाँ। तो इसकी कुछ बस्तियां दे रखी है। ये बस्तियां थी वो दो जगह पे मिली है। बस्तियां कहाँ पे मिली थी? शुरू में जो बस्तियां थी वो कहाँ पे थी? एक तो सिंध, यानी कि सिंधु नदी का जो क्षेत्र था उसको सिंध राज्य कहते हैं, और एक है चोलिस्तान। तो ये चोलिस्तान है ना, देखो एक बार तो चोलिस्तान का मतलब देख लो। चोलिस्तान का मतलब होता है तुर्की भाषा में, चोलिस्तान का मतलब होता है रेगिस्तान। तो रेगिस्तानी क्षेत्र है ना, वहां पर ये बस्तियां बसी थी। तो चोलिस्तान है ना, चोलिस्तान, इसको तुर्की भाषा में क्या कहते हैं? रेगिस्तान। तो एक तो सिंध राज्य था और एक चोलिस्तान, यहाँ पर बस्तियां मिलती है। कुछ बस्तियां आरंभिक हड़प्पा सभ्यता की थी, कुछ विकसित हड़प्पा सभ्यता की और कुछ परवर्ती हड़प्पा सभ्यता की। तो यहाँ पर जो टोटल बस्तियां मिली है वो 106 मिली है और 239 यहाँ पर मिली है चोलिस्तान में। टोटल बस्तियां मिली है यहाँ पर, टोटल 106 बस्तियां मिली है, जबकि 239 चोलिस्तान में। अब इन 106 में से जो आरंभिक हड़प्पा जो संस्कृति है ना, इसकी जो बस्तियां वो कितनी थी? 52। यानी कि जब यहाँ पर खुदाई की गई तो 52 यहाँ की थी, जबकि 37 कहाँ की थी? चोलिस्तान की। किस समय की? आरंभिक हड़प्पा संस्कृति की। आरंभिक हड़प्पा संस्कृति की जो बस्तियां थी वो 52 मिली है, कहाँ पर? सिंध प्रांत में, जबकि चोलिस्तान में 37 मिली है। टोटल मिली है 106 सिंध में और 239 मिली है कहाँ पर? चोलिस्तान में। इसके बाद में ये बस्तियां रखी, फिर नई बस्तियां, यानी कि जब विकसित हुआ हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ, हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई, उस समय नई बस्तियां और बनी। और नई बस्तियां कितनी थी? 65 कहाँ पर? सिंध में, जबकि 136 बनी चोलिस्तान में। ये नई थी। कहने का मतलब है आपका गांव है पुराना हो चुका है, फिर लोग अपने खेतों में चले जाते हैं तो अपनी नई नई ढानी बरसाने शुरू कर देते हैं। तो नई ढानी बरसाई, एक बरसाई, दो बरसाई, तो वो तो नई। अब उन्होंने गांव में कच्चे मकान में रहते थे, गांव में मान लो सड़कें नहीं थी, लेकिन अब वो नई जगह पे चले गई
ढाणियों में धीरे धीरे वो गाँव बन गया। अब वो वहाँ पर सड़कें बन गई, कच्चे से पक्के मकान बन गई। तो ऐसा नहीं हो सकता कि गांव में कुछ लोग सारे गांव के लोग चले गए, कुछ लोग तो गांव में रह रहे थे पुराने मकानों में। तो ऐसे ही वो पुरानी जो बस्तियां थी वो तो यहाँ पर है ही पुरानी, और कुछ तो उन पुरानी बस्तियों में कुछ नई बस्तियां बन गई और कुछ नई और बन गई। कुछ तो पुराने से मतलब गांव थे या बस्तियां थी, उन्हीं का क्या हो गया, तोड़ फोड़ करके नया विकास हो गया, और कुछ नई और आकर बरस गई। तो ये तो है 52 जिस प्रांत में, और 37 चोलिस्तान में वो थी आरंभिक हड़प्पा संस्कृति की पुरानी बस्तियां, और नई बस्तियां 65 सिंध में, और जबकि 36 चोलिस्तान में और आकर बस गई। इसके बाद में उत्तर जो हड़प्पा संस्कृति है, जो नए स्तरों पर विकसित हड़प्पा संस्कृति है, उसके 43 बने, 43 और बने, जबकि 132 और संस्कृतियां या बस्तियां बसी। 43 और बस्तियां बसी कब? पूर्ववर्ती जो उत्तरवर्ती है तब, और बस्तियां बसी। इसके बाद में पुरानी बस्तियां धीरे धीरे क्या होती गई, नष्ट। तो इनमें से जो 52 बस्तियां थी ना, जो पुरानी बस्तियां थी, और 37 इधर थी, 37 इधर थी, इनमें से 29 बस्तियां तो क्या हो गई, नष्ट। यानी कि 52 में से 29 बस्तियों को तो 52 थी, 52 बस्तियां इनकी गाँव थे, तो उनमें से 29 गाँवों को तो मतलब उन्हीं को तोड़ फोड़ करके नहीं कर दी गई, उन्हीं को तोड़ फोड़ करके नहीं कर दी गई, वो नई जगह पे नहीं गई। कितने? 29 52 में से, और बाकी जो बच गए 23 वो नए थे। जबकि यहाँ पर 33 37 में से जो 33 बस्तियां थी वो थी, यानी कि 37 बस्तियां पुरानी थी, उनमें से 33 क्या हो गई, उन्हीं को रिसाइकिल करके, यानी कि वो पुरानी बस्तियां थी उनको तोड़ा फोड़ा और वहीं पे नया शहर बन गया। कितने में से? 52 में से 29, ठीक है, और 37 में से 33 बस्तियां नई बनी, यानी कि आरंभिक जो हड़प्पा संस्कृति थी ना उसकी। भाई आरंभिक हड़प्पा संस्कृति कितनी बस्तियां थी? 52 सिंध में, और 37 कहाँ थी? चोलिस्तान में। तो 52 में से 29 तो उन्हीं में से तोड़ फोड़ कर उन्हीं को ही बना दिया गया नया शहर, जबकि 37 में से 33 चोलिस्तान में बनाया गया। तो इस प्रकार ये बस्तियां थी। प्रश्न आता है यहाँ पर कि भाई आरंभिक जो हड़प्पा संस्कृति की कुल कितनी सिंध प्रांत में थी? 52। चोलिस्तान में कितनी थी? 37 थी। तो ऐसे प्रश्न आया हुआ है पहले कि कितनी बस्तियों को, आरंभिक सिंध प्रांत की कितनी बस्तियों को नई बस्तियां बनाई गई, यानी पुरानी थी 52, उनमें से 29 को बनाई गई। इस प्रकार ध्यान रखना, इस चार्ट का ध्यान रखना। इसका एक ये ध्यान रखना, चोलिस्तान का अर्थ क्या होता है तुर्की भाषा में? चोलिस्तान का मतलब होता है रेगिस्तान, तुर्की भाषा में, ठीक है। यहाँ तक समझ गए होंगे आप। आरंभिक हड़प्पा संस्कृति 3200 से 2600 ईसा पूर्व, विकसित हड़प्पा संस्कृति 2600 से ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व, क्योंकि उत्तर पूर्ववर्ती हड़प्पा संस्कृति 1900 से 1300 ईसा पूर्व। आप हम जो पढ़ेंगे, हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा विकसित हड़प्पा संस्कृति का। हम जिस चैप्टर में पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे? विकसित हड़प्पा संस्कृति का। और थोड़ा सा टॉपिक पढ़ेंगे यहाँ पर पतन के रूप में उत्तर पूर्ववर्ती हड़प्पा संस्कृति का। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है समय। तो यहाँ पर बीच बीच में देखिए, यहाँ पर देखो ईसा पूर्व लिखा है मैंने, ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब होता है बीसी अंग्रेजी। तो इन शब्दों को देखिए आपकी बुक में दे रखे, जैसे बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट होता है, इसका मतलब होता है ईसा पूर्व। इसका मतलब क्या होता है? ईसा पूर्व। फिर है एडी, एनो डोमिनी, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से लिया गया है, एडी का मतलब है। जबकि बीपी का मतलब होता है परफेक्ट, सॉरी बिफोर प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब होता है आज से पहले, यानी कि बीसी का मतलब क्या हो जाएगा? ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय। जबकि एडी लिखाएगा तो इसका हिंदी में हो जाएगा ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से, यानी कि इसको बोलेंगे हम ईस्वी, ठीक है, ईसा मसीह के जन्म के बाद का वर्ष। और बीसी का मतलब होता है आज से पहले, प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट से पहले, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद में हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता की खोज की। इसकी बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता की खोज की। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज की
मैंने शुरू में एक मोहर बताई थी आपको, पहले जो पार्ट था उसमें मोहर के बारे में बताई थी, पंचकोणीय मोहर मिली थी हड़प्पा में, उसके आधार पर ही इस चैप्टर की शुरुआत की गई है। ऐसी बहुत सारी मोहर मिली है, बहुत सारी पुरावस्तु मिली है, आभूषण मिले हैं, हड्डियाँ मिली है अस्थि, ठीक है, ऐसे बहुत सारी मनके मिले हैं, मरण मूर्तियाँ मिली है मिट्टी की, और मिट्टी के बर्तन मिले हैं। तो इनसे हमें पुरावस्तु है ये, इनसे हमें पुरानी सभ्यताओं के बारे में जानकारी मिलती है। तो हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता की खोज की। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो देखो, सबसे पहले बात करेंगे, एक टीला था, टीला, एक टीला था, और एक टीला कहाँ था? पाकिस्तान में। कहाँ था बेटा? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान का जिला था मांट गोमरी, जिला है मांट गोमरी जिला। वर्तमान में इसको साहिवाल, परंतु वर्तमान में ये सभ्यता ये स्थल जो साहिवाल में चला गया है, क्योंकि जिला माउंट गोमरी उसके टुकड़े हो गए। तो जो ये स्थल है ना माउंट गोमरी का, वो स्थल है, वहाँ पर माउंट गोमरी जिले को 2 जिलों में बांट दिया गया है, तो साहिवाल नया जिला बन गया। तो वर्तमान में जो पूरा स्थल है नहीं हड़प्पा सभ्यता का, ये हड़प्पा स्थल है, वो कहाँ चला गया है? साहिवाल में। तो माउंट गोमरी जिला है। और रावी नदी रावी नदी है, और उसके बाएं तट पर, रावी नदी के बाएं तट पर, ठीक है। बाएं तट पर एक टीला है पाकिस्तान में, माउंट गोमरी जिला है, और माउंट गोमरी जिले के रावी नदी है, और रावी नदी के बाएं तट पर ये है एक टीला मिला है। ये मान लो ये नदी है, कौन सी? रावी नदी, और इसके बाएं तट पर मान लो ऐसे बह रही है, इसका बायां हो गया, ये बाएं तट, तो बाएं तट पे ये स्थल था, टीला था। अब होता क्या है, सबसे पहले 1826 की बात है, 1826 की, तो मतलब कौन व्यक्ति है जो सबसे पहले इस टीले की ओर गया, इसकी खोज की। तो 1826 में एक व्यक्ति है जिसका नाम है चार्ल्स मेसन, चार्ल्स मेसन, इसने सबसे पहले इस टीले की क्या की? खोज। यानी टीला का नाम है हड़प्पा, इस टीले का नाम क्या है? हड़प्पा, यानी कि ये हड़प्पा स्थल है, हड़प्पा स्थल है। तो इस स्थल पर एक टीला था, टीला जिसको हड़प्पा टीला बोलेंगे। इस टीले की ओर 1826 में चार्ल्स मेसन का ध्यान गया। तो सबसे पहले चार्ल्स मेसन वहां पहुंचा, इसलिए चार्ल्स मेसन को क्या माना जाता है? इसका खोजकर्ता। तो हड़प्पा जो स्थल है उसका खोजकर्ता कौन था? चार्ल्स मेसन, 1826। लेकिन उन्होंने इस स्थल का उत्खनन नहीं करवाया, यानी कि खुदाई नहीं करवाई, ठीक है। नहीं, इसका यह संकेत था क्योंकि कोई पुराना शहर हो सकता है, सभ्यता हो सकती है, सिर्फ इन्होंने खोज कर दी, ठीक है। फिर बात करते हैं 1850 की। 1850 में अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम, 1850 में अलेक्जेंडर कनिंघम, और कनिंघम यहाँ पहुँचता है, ठीक है। और यहाँ पर पहुँचने के बाद में यहाँ पर घूमता है, देखता है, और ये चिन्हित करता है कि ये कोई पुराना शहर है। कौन? अलेक्जेंडर कनिंघम। ये देखता है वहां पर, लेकिन एक गलती कर देता है क्योंकि उसका उत्खनन नहीं करवाता है। ऐसे कैसे छोड़ देता है इसलिए, लेकिन इन्होंने उत्खनन नहीं करवाया। 1854 से 1856 के बीच मेजर मतलब जॉन बर्टन, और इसका भाई था विलियम बर्टन, विलियम बर्टन, जॉन बर्टन और विलियम बर्टन, दोनों भाइयों के नेतृत्व में कराची से लाहौर के बीच, पाकिस्तान के 2 शहर हैं कराची और लाहौर, उन दोनों के बीच में रेलवे लाइन का काम चल रहा था, ठीक। 1854 में जॉन बर्टन और विलियम बर्टन के नेतृत्व में कराची से लाहौर के बीच में, पाकिस्तान के शहर है कराची और लाहौर, उनके बीच में रेलवे लाइन का काम चल रहा था। तो रेलवे लाइन का काम चल रहा था, तो रेल के पटरी के नीचे आजकल तो कंकड़ मोटे मोटे हैं, वो बिछाने लग गए। तो पहले ईंटें बिछा दी। तो ईंटों से पहले अंग्रेजों ने यहाँ पर जो लकड़ी के स्लीपर बनाते थे,
स्लीपर बोलते हैं जिसको, लकड़ी के। ठीक है, आज देखो खंबे सीमेंट के वो आते हैं। ठीक है, इस प्रकार पटरी होती है ना, इस प्रकार ये खंबे ऐसे। तो जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने लकड़ी के खंबे की जगह लकड़ी के बड़े बड़े मतलब लठ है बोलते हैं अपने भाषा में, वो लगाए। ठीक है, जिसको स्लीपर बोलते थे। और इन्हीं के बीच में कंकड़ी तो रोड़ियाँ पड़ी होती है, पत्थर छोटे छोटे वो होते हैं, ये आज है। लेकिन उस समय क्या था, इन स्लीपर के बीच में यहाँ पर ईंटें ईंटें निकालती कहाँ से, इस हड़प्पा स्थल से। हड़प्पा स्थल थी, वहाँ से साबुत ईंटें निकल रही थी, जो मकान बनाते हैं ना वो ईंटें निकल रही थी। तो ईंटों को ऐसे फर्श के रूप में बिछा कर उसके ऊपर पटरी बिछाई जा रही थी। लेकिन वही बात, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि यहाँ पर कोई पुरानी सभ्यता है, पुराना स्थल है, सिर्फ ईंटें निकालना और लगाना, बस ये काम था। लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया यहाँ पर कोई पुराना स्थल हो सकता है। समझ गए यहाँ तक? तो इसके बाद में 1921-22 में 1921-22 में दयाराम सायानी और इसके अलावा राखलदास बनर्जी, इन दोनों ने यहाँ पर पहली बार किसके नेतृत्व करता थे, जॉन मार्शल। 1921-22 में दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी, इन दोनों ने सबसे पहले जॉन मार्शल के नेतृत्व में यहाँ पर उत्खनन कार्य प्रारंभ किया, यानी कि खुदाई हो रही थी ईंटें निकालने। इसके बाद में इस क्षेत्र में और इस टीले की पूरी तरह से खुदाई शुरू की पहली बार 1921-22 में दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी ने। किसके नेतृत्व में, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में, जो उस पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन देखो। एक तो खोजकर्ता कौन हो गए, चार्ल्स मेसन 1826 में, जबकि हड़प्पा स्थल का पहली बार उत्खनन कार्य किसने शुरू किया, उत्खनन कार्य दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी ने। कब, 1921-22 में। और किसके नेतृत्व में, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में यहाँ उत्खनन कार्य करवाया। उत्खनन कार्य करवाने के बाद यहाँ पर और भी वस्तु निकलती है, तो निकल रही थी, साथ में मरण मूर्ति, मिट्टी की मूर्तियाँ, ठीक है, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, हड्डियाँ, ये चीजें और निकाली गई। और इनको ले जा करके फिर वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर पता लगाया गया कि कितने वर्ष पुरानी सभ्यता है। इसके बाद में अभी देखो, ये सब इन्हीं लोगों को पता है कि यहाँ पर पुराना शहर है, स्थल है, इन्हीं लोगों को पता है। लेकिन दुनिया के सामने अभी ये चर्चा नहीं हुई थी कि यहाँ पर पुराना शहर हो सकता है। अभी दुनिया इस सभ्यता से हड़प्पा इसी स्थल की खोज हो चुकी थी, लेकिन अभी पूरी दुनिया इससे अनजान थी। इसी बीच 1924 में सर जॉन मार्शल उसने एक पत्रिका थी, लंदन वीकली, जो साप्ताहिक पत्रिका थी बेटा, साप्ताहिक, जो इंग्लैंड में चलती थी, अखबार था ये इंग्लैंड में, लंदन वीकली नामक पत्रिका, वीकली यानी साप्ताहिक पत्रिका थी। उसमें सर जॉन मार्शल ने पूरी दुनिया को बताया, खबर डाली कि भारत के क्षेत्र में भी एक पुरानी सभ्यता है जो मिली है, और उसका स्थल है हड़प्पा टीला है, वो मिला है। और उसने इस हड़प्पा जो सभ्यता है इसको किस नाम से संबोधित किया, सिंधु नदी के किनारे मिली थी, इसलिए सिंधु सभ्यता नाम से अखबार में संबोधित किया, पूरी दुनिया को बताया। इसने सर जॉन मार्शल ने 1924 में लंदन वीकली पत्रिका में, साप्ताहिक पत्रिका है, उसमें पूरी दुनिया को बताया
कि भारत के क्षेत्र में भी एक पुराना शहर बसा हुआ है। समझ में आ गया? अब देखो, हड़प्पा स्थल की खोज सबसे पहले किसने की थी? 1826 में चार्ल्स मेसन ने की, जो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला, वर्तमान में साहिवाल है, में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित था। ठीक है, 1826 में चार्ल्स मेसन ने की, जो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला है, वहां पर रावी नदी है, उसके बाएं तट पर यह स्थल मिला। 1850 में अलेक्जेंडर कनिंघम यहाँ पर पूछता है, लेकिन संकेत दे देता है कि यहाँ पुराना शहर हो सकता है, लेकिन उसका उत्खनन कार्य नहीं करवा पाता है। 1854 से 56 के बीच में हड़प्पा टीले से, हड़प्पा जो टीला था ना, उस टीले से ईंटें निकाल करके लाहौर से कराची के बीच रेलवे लाइन का काम शुरू हो गया, लेकिन कोई यह नहीं जान सका कि यह पुराना शहर हो सकता है। इसी समय जॉन बर्टन और विलियम बर्टन दोनों भाई थे, एक महत्वपूर्ण सभ्यता होने के संकेत दे देते हैं, लेकिन उत्खनन कार्य नहीं करवा पाते हैं। 1921-22 में दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी दोनों ने मिलकर के उत्खनन कार्य प्रारंभ कर दिया, और किसके नेतृत्व में? सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में उत्खनन कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। उम्मीद है अब तक समझ में आ गया होगा सिंधु सभ्यता की खोज, हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई। हड़प्पा सभ्यता की खोज के बाद, जो हड़प्पा स्थल है ना, उसकी खोज के बाद एक नया स्थल हो रहा है, मोहनजोदड़ो। नया स्थल मोहनजोदड़ो, यह भी कहां पे था? पाकिस्तान में था। हड़प्पा स्थल है, उसकी खोज हो गई 1826 में, चार्ल्स मेसन ने कर दी। 1850 में अलेक्जेंडर गया वहां पर, लेकिन उत्खनन कार्य नहीं करवाया। 1854 से 1856 के बीच में रेलवे लाइन का विस्तार किया जॉन बर्टन और विलियम बर्टन ने, लेकिन ईंटें निकाल ली, लेकिन ऐसा ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पर पुराना स्थल हो सकता है, उत्खनन नहीं करवाया। 1921-22 में जो सर जॉन मार्शल है, उसके नेतृत्व में राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी थे, उसके नेतृत्व में पहली बार उत्खनन कार्य करवाया गया। तो खोजकर्ता 1826 में चार्ल्स मेसन, और प्रथम उत्खननकर्ता 1921-22 में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी। ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद में इसी के पास, पाकिस्तान में इसी के पास एक जिला और था, ठीक है, लरकाना जिला। उस जिले के पास में भी एक टीला और मिलता है इसी समय, मतलब जब उत्खनन कार्य चल रहा था ना 21-22 में, इसी समय 1922 में एक नया टीला और मिलता है। वो कौन सा था? मोहनजोदड़ो, यानी कि मोहनजोदड़ो नामक स्थल और मिला, मोहनजोदड़ो नामक स्थल और मिला। और इस मोहनजोदड़ो स्थल पर ही राखलदास बनर्जी, अकेले राखलदास बनर्जी ने क्या करवाया? यहाँ पर उत्खनन कार्य, यानी कि उसकी खुदाई शुरू कर दी। लेकिन वो खुदाई किसकी कर रहे थे कि यहाँ पर एक कुषाण कालीन यहाँ पर वो बौद्ध स्तूप था यहाँ पर। इस हड़प्पा सभ्यता के बाद में वैदिक सभ्यता आती है, उसके बाद में बौद्ध धर्म जैन धर्म आता है ना, तो उस समय का एक कुषाण कालीन, जो कनिष्क वगैरह थे, उसके समय का एक बौद्ध स्तूप था यहाँ पर, वो उसकी खुदाई कर रहे थे। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि यहाँ पर कोई पुराना शहर है, नहीं, वो तो सिर्फ एक स्तूप की खुदाई कर रहे थे। अचानक से पता चला कि यहाँ पर तो कोई पुराना शहर, खुदाई करते गए तो पता चला एक नया शहर है, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मर्तकों का टीला। इस मोहनजोदड़ो में भी बहुत ही मतलब बड़े बड़े भवन मिले हैं, स्नानागार मिला है, अनागार मिला है, वो पुरानी चीजें मिली हैं, आभूषण वगैरह मिली हैं। तो यहाँ पे से देखेंगे कि 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो नामक स्थल का उत्खनन किया, जो पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर, जबकि वो रावी नदी के बाएं तट पर था हड़प्पा, जबकि ये सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित था। राखलदास बनर्जी इस टीले के ऊपर स्थित है कुषाण युगीन, यानी कि कुषाण कालीन एक बौद्ध स्तूप था, उसका उत्खनन कर रहे थे, उसकी खुदाई कर रहे थे बौद्ध स्तूप की। यानी कि मान लो आप जैसे मकान बना रहे हो, तो खुदाई मतलब खुदाई तो करनी आपकी नींव की, मकान की नींव भरने की, लेकिन नींव भरते भरते आपको खजाना मिल जाए, लेकिन आप
उद्देश्य तो क्या था, नियम का, लेकिन मिल जाए आपको खजाना। तो इसका उद्देश्य था कुषाणकालीन स्तूप की खुदाई करना, लेकिन खुदाई करते 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 वो पुराना शहर ही मिल गया। इन दोनों स्थलों यानी कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बाद, उनकी खुदाई के बाद, इन दोनों स्थलों यानी कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के बाद, मोहनजोदड़ो की खुदाई के बाद 1924 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के सामने एक नई सभ्यता की घोषणा की। सर जॉन मार्शल ने लंदन वीकली नामक साप्ताहिक पत्रिका में से सिंधु सभ्यता नाम दिया। कौन सी पत्रिका में? लंदन वीकली सप्ताह में 1924 में एक ऐड डाला, अखबार में न्यूज डाली, वो पूरी दुनिया को बताया, और सिंधु सभ्यता नाम से, यानी कि हड़प्पा स्थल था उसके नाम से नहीं, सिंधु सभ्यता के नाम से ऐड डाला। नोट, यहाँ पर नोट देखेंगे, देखो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों यानी कि प्रेतों या फिर मुर्दों का टीला। मृतकों यानी कि यहाँ पर जब बाकी कम पढ़ेंगे, जो मोहनजोदड़ो शहर है ना उसके बारे में स्पेशल पढ़ेंगे हम, 5-7 स्थलों के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर, तो मोहनजोदड़ो के बारे में स्पेशल पढ़ेंगे, वहाँ पढ़ाएंगे हम। लेकिन यहाँ पर मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, प्रेतों का टीला या मुर्दों का टीला। यानी कि यहाँ पर कहा जाता है कि मोहनजोदड़ो शहर का विनाश इसलिए हुआ था कि युद्ध के कारण भाई ये आक्रांत आए थे यहाँ पर, और यहाँ पर युद्ध किया था, तब जाकर यहाँ के लोग मर गए थे और सभ्यता नष्ट हो गई थी, ये शहर नष्ट हो गया था। यहाँ पर एक ही गली के अंदर बहुत सारे लोगों की हड्डियां मिली है, इसलिए इसको मृतकों या प्रेतों या मुर्दों का टीला कहा जाता है। हड़प्पा स्थल का नामकरण देखो। अब हड़प्पा जो स्थल है ना, जो खुदाई मिला हड़प्पा स्थल यानी कि हड़प्पा सभ्यता है ना, इसका नामकरण, हड़प्पा सभ्यता को अन्य किस किस नामों से भी जाना जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता है ना, उसके 4 नाम है। तो देखो, एक तो है हड़प्पा नाम। हड़प्पा नाम क्यों पड़ा? इतिहासकारों के अनुसार जिस सभ्यता की खोज होती है और उसका पहला जो स्थल होता है जिसका उत्खनन करवाया जाता है, खोज नहीं, उसका उत्खनन करवाना। जैसे पहला स्थल कौन था यहाँ पर? हड़प्पा। और मान लो हड़प्पा की खोज, पहला जो शहर दिख गया वो हड़प्पा, लेकिन उसका उत्खनन नहीं करवाया, खुदाई नहीं करवाया, और खुदाई करवा ली दूसरे की, मोहनजोदड़ो की मान लो, तो मोहनजोदड़ो के नाम से पड़ गया। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि हड़प्पा स्थल की खोज होती है पहली बार, और उसी का उत्खनन करवाया जाता है, उसी की खुदाई की जाती है। तो जो पहला जो स्थल मिलता है उसका उत्खनन पहली बार करवा दिया गया, पहली बार। तो इन 14 यानी कि 1400 क्या थे स्थल थे, उनमें पहला स्थल कौन था? हड़प्पा। इसी की खोज हुई थी हड़प्पा की, और हड़प्पा की क्या करवाई गई? पहली बार खुदाई करवाई गई। इन 1400 में पहला स्थल था हड़प्पा और इसी की खुदाई करवाई गई, इस कारण इसका नाम क्या पड़ गया? हड़प्पा सभ्यता। इतिहासकार ध्यान में, इतिहासकार है ना, कि इसी सभ्यता का नाम उसके प्रथम स्थल से ही देते हैं जिसका उत्खनन करवाया जाता है। यहाँ पर प्रथम स्थल कौन था? हड़प्पा स्थल था, तो हड़प्पा सभ्यता नाम हो गया, यानी कि प्रथम स्थल हड़प्पा होने के कारण इसका नाम क्या हो गया? हड़प्पा सभ्यता। दूसरा नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे बसने के कारण ये पूरा जो शहर है, ये पूरी सभ्यता कहाँ मिली है? सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे, इसलिए किनारे मिली, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता। तीसरा नाम है सिंधु सभ्यता। ये नाम किसने दिया? सर जॉन मार्शल ने। अभी बताया मैंने, लंदन वीकली नामक अखबार में सिंधु सभ्यता नाम दिया किसने? मुख्य नदी होने के कारण सर जॉन मार्शल ने। चौथा नाम है सिंधु सरस्वती सभ्यता। चौथा नाम क्या है? सिंधु सरस्वती सभ्यता। क्यों? क्योंकि ये सिंधु नदी और इधर सरस्वती नदी, उनके बीच में ये पूरी सभ्यता फैली हुई, इस कारण सिंधु से सरस्वती नदी तक फैले होने के कारण इसका नाम क्या दिया गया है? सिंधु सरस्वती सभ्यता। नोट, हड़प्पा सभ्यता भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी, ध्यान रखना। हड़प्पा सभ्यता भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी, इसलिए इतिहासकार गार्डन चाइल्ड ने इसे प्रथम नगरीय क्रांति कहा है। क्या कहा है? प्रथम नगरीय क्रांति कहा है। यह कांस्य युगीन सभ्यता थी जो मेसोपोटामिया, चीन तथा मिस्र सभ्यता के समकालीन थी। ये कैसी सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी, ठीक है। और जो मेसोपोटामिया, चीन तथा मिस्र सभ्यता की समकालीन थी। तांबा भी पाया जाता है, लेकिन तांबे और पित्तल से जो कांसा बनता है ना, कांसा, वो कांस्य युगीन सभ्यता थी जो मेसोपोटामिया, चीन और मिस्र की सभ्यता के प्रणाली थी। उम्मीद है आज आपको ये क्लास पसंद आई होगी, समझ में भी आएगा। आप इसको अच्छे से एक नोट्स में उतार लें
बाकी की नेक्स्ट इसका वीडियो, अगला वीडियो जो है तीसरा वो कल आएगा। जारी रखें अपनी पढ़ाई को, नोट्स बना लें प्रॉपर रूप से। धन्यवाद।